रेहान तारी का पॉडकास्ट किया आपने? बिल्कुल किया। कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे ख्याल से रेहान साहब, मेरा जो पहला पॉडकास्ट था जी। और जिंदगी का मेरा जी। वो रेहान तारिक साहब के साथ था मेरा पहला वेरी पॉडकास्ट। फर्स्ट अपीयरेंस जो थी आपकी, वो मैंने पहली एंट्री ही उधर की। तो मेरा ख्याल है कि उनको पहले भी देखते आते थे। उनका जो इनका वे है, जो सा सारा उनका वो मेरे ख्याल से बाकियों से बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि यही शायद उनकी पहचान है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, आपको कोई कंप्लेन नहीं है? ना, मेरी तो जीरो कंप्लेन है जी। मैं तो बड़ा अच्छा उधर लगा। अगर उनका ये उन्होंने देखिए हमें कोई जबरदस्ती तो नहीं बिठा के मेरे को इधर रखा कि यार सवालों का जो उन्हें सवाल किया, मेरा दिल मानता है तो मैं देता हूँ, वरना नो कमेंट्स। मतलब ठीक है, आप सेटिस्फाइड थे? मैं तो बड़ा हैप्पी हूँ जी उनसे। बहुत सारे चैनल्स में आपने अपीयरेंस दी, और जब आप किसी इवेंट्स पे जाते हैं, टिकटॉकर्स आपसे मिलते हैं, टिकटॉकर कम्युनिटी में आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है? देखिए, मेरे अभी तक मैं जिनसे भी मिला हूँ ना, मेरा उनसे ताल्लुक बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर एक आधे का नाम लूंगा तो इसलिए मैं मुनासिब समझूंगा कि मैं अपने भाई सुल्तान वीर का नाम। अरे क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं टिकटॉक के हवाले से, टिकटॉक का तो ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन जो लाइव का ट्रेंड है, लाइव में बैठ के कुछ भी चल रहा है, उस बारे में आपका क्या फीडबैक है कि जो लड़कियां कर रही हैं और लड़के कर रहे हैं, पनिशमेंट्स चलती हैं, वहां से गिफ्ट्स आ रहे हैं, तो ये होना चाहिए? देखिए, जो टिकटॉक लाइव है ना, मैं पहले तक नहीं आया, अल्लाह ना करे कभी, आज तक अभी तक मैं टिकटॉक लाइव में नहीं आया। अल्लाह ना करे कभी ऐसी नौबत आए, हम आए। लेकिन वैसे जिस दिन हमारे महबूब ने कह दिया, वो लाइव क्या कहीं पे भी चल जाएंगे। हाँ, जिस दिन उन्होंने कह दिया ना कि आ जाओ उस्मान वीर, उस्मान वीर महबूबो आप कह सकते हैं ये लाइव आ जाएंगे। जिस दिन उन्होंने कह दिया, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है उन्होंने कह दिया ना कि यार पाकिस्तान टुर जा, तो मैं टुर जाना है। अच्छा, उन्होंने क्या आ जाओ तो मैं आ जाना है। इतनी मानते हैं आप? ये सिर्फ बातें तो नहीं है? अल्लाह आलियो, मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो मैं तो 2-3 हफ्तों बाद, महीने बाद चले जाता हूँ। मैं अपना काम शाम छोड़ के बंद करके इधर बैठा हूँ। ये 3 महीने हो गए। किन के लिए बैठा हूँ? क्या बात है, पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए। तो पब्लिक कहेगी तो लाइव भी क्या पाकिस्तान छोड़ देंगे? जो कुछ कहेंगे सारे उन छोड़ देंगे। अरे क्या बात है। अच्छा, इमरान खान के फैन लगते हैं आप? केड़े वाले? दोनों ही कंसीडर कर लें। जी बिल्कुल। एज अ क्रिकेटर मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे भी क्रिकेट से बड़ा लगाव हुआ है। 1992 का वर्ल्ड कप, और एक है सिंगर, वो भी बहुत अच्छे हैं जी। बिल्कुल, हमें तो खुशी है जी हर खान से। तो आपने उनसे रिजेम्बलेंस में अपना स्टाइल ऐसा रखा हुआ है, या फिर आपने खुद से अपना ऐसे? नहीं, मैंने कभी किसी को देख के इस तरह नहीं रखा। मेरा ख्याल है मेरा थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन कहते हैं कुछ नहीं, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस होती है आपका हेयर स्टाइल एंड बिल्कुल। वो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है इमरान खान सिंगर। हम उनको बड़ा पसंद करते हैं, बल्कि बड़े लोग उनको पाकिस्तान में कॉपी करते हैं कि रब ने किस तरह बनाना था तो बन गया, वही चलता हुआ आ रहा है। तो गाना देखा मैंने आपका, क्या बात है, मलकू के साथ इन्होंने क्या एक्ट किया। ये गाड़ियां घूम रही है, ये एंजॉय कर रहे हैं शर्माने। तो गाने का जो रिकॉर्डिंग का सारा प्रोसीजर था, गाने की थॉट कहाँ से आई, कैसे प्लान किया, सारा बताएं। देखिए, बिल्कुल मेरा गाना है यारी 777। क्या बात है। जो मलकू मेरे बड़े भाई हैं, वो असल में भी मेरे बड़े भाई हैं। उनको मेरी वालदा ने भी कहा आप इनके बड़े भाई हैं, तो उन्होंने ये गाना मुझ पे बनाया, और यही फार्म पे ही हमने उन्हें शूट किया कॉन्सेप्ट, और हमारे महबूब ने बड़ा पसंद किया। उनको पसंद आ जाए तो। और ये कब लॉन्च हुआ? ये रमजान से कोई 3 दिन पहले। आपकी बहुत सारी दोस्तियां हैं इंडस्ट्री में, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, टिकटॉकर्स के साथ। रजब भट्ट की अगर बात की जाए, वो किसी ना किसी टॉपिक पे ना हाईलाइट रहते हैं। आजकल डाइवोर्स का इशू चल रहा है, आपने देखा होगा। वो उन्होंने डाइवोर्स के पेपर्स भेज दिए हैं, और ईमान ने एक पिक्चर लगा दी है, उस पर बहुत ज़्यादा एक तनकीद चल रही है। तो आपका क्या फीडबैक है इस बारे में? मैं उन्होंने दा मौलवी सान ला लियो। मौलवी थोड़ी ना महंगा होना था। उसमें कुछ तो ये कि देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, उसको पब्लिकली, इन माय ओपिनियन, ठीक है, उसको पब्लिकली चीजें नहीं दिखानी चाहिए। वैसे देखिए, हर घर में मसले होते रहते हैं, हमारे घरों में भी हैं, हर एक घर में इश्यूज हैं, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल है कि उसको मेरी राय के मुताबिक पब्लिकली नहीं ये चीज़ें लेके पब्लिक के आगे नहीं लेकर आनी चाहिए। तो आगे जो उनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बरीकी में तो नहीं मुझे पता, लेकिन आजकल बिल्कुल ये चीज़ सामने आई हुई है। हमारी दुआ है
हाँ कि अल्लाह उनके हक में बेहतरी रजब भट्ट को बहुत कम टाइम में बहुत फेम मिला, लेकिन लोग कहते हैं कि वो फेम को सही हैंडल नहीं करते हैं। शादी के फौरन बाद उनके बहुत सारे स्कैंडल्स भी बाहर आए। कुछ लड़कियों ने आगे आके बताया कि हम भी इनके साथ जो है शादी के बाद अटैच रहे। तो इस बारे में आप बताएं कि क्या ये दुरुस्त है कि शादी के फौरन बाद ही उनकी गर्लफ्रेंड्स भी सामने आ गई? देखिए, अगर कोई ऐसे चीजें थी तो अगर तो उनके मुताबिक, अगर मुझे तो इस चीज का आइडिया नहीं है, अगर तो चीजें सामने आई हैं तो डेफिनेटली वो निकाह के बाद तो नहीं है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, हर कोई बंदा इतना दूध का दूल्हा नहीं है, होगी, ठीक है। लेकिन अगर तो वो पहले की बातें हैं तो वो तो एक कह लें कि उनका नाम लेकर सामने आना चाह रहे हैं। तो इसको कोई, जब एक शादी होगी, आप एक मियाँ बीवी के रिश्ते में आ गए, शादी के बाद उनके स्कैंडल, उन शादी अच्छा, के बाद, शादी के बाद देखिए, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं, अगर मुझे पता हो तो मैं आपको जरूर डिटेल में बताऊं। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एक इन्फ्लुएंसर को, सोशल फिगर को ये शोभा देता है कि वो ये इस तरह की हरकतें करें? देखिए, ये उनकी अपनी जाती लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। मेरा ख्याल है कि वो आप ही वेखते चंगा, कह दो, कुछ ते दस दो। नहीं, उनकी अपनी जाती जिंदगी है जी, जाती ते पब्लिक है ना, हर चीज पब्लिक है। जाती, देखिए, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। हाँ जी। उनको जैसे बेहतर करता है वो। मेरा ख्याल है कि पर्सनल लाइफ को छोड़ के, ठीक है, अगर पब्लिक को कोई इश्यूज हैं, देखिए, वो कोई शख्स आपके खिलाफ अगर कोई जाता है, आवाम के लोगों के, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ चीजें जा रही हैं, तो तब हमारा बोलना बनता है। उनकी अगर पर्सनल लाइफ है आपस में, तो मेरा नहीं ख्याल है मैं डिस्कस इस पे हमें कुछ इस तरह की चीज करनी चाहिए कि मसला नहीं, मैं पर्सनल लाइफ के बारे में कभी डिस्कस नहीं। चलिए फिर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। नहीं, कोई रोला नहीं। रजब भट्ट ने और पतलू ने, इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, फिर एक पॉइंट पे ना इनकी लड़ाई हो गई, और जो पतलू हैं वो एक शो भी कर रहे थे। रजब भट्ट ने कहा कि ये 4 दिन ये शो नहीं कर सकता, और ये मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता। मुल्क से बाहर तो वो चले गए, लेकिन वो शो के लिए वापस ना आ सके। देखिए, मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं, अपने किसी काम से भी जा सकते हैं वो। उनका बड़ा अच्छा शो चाह रहा था, मैं खुद वहाँ से होकर आया हूँ। और वो पतलू साहब तो क्योंकि मेरी उनसे पर्सनल भी मुलाकात है, और बड़ी अच्छे पर्सन, बड़े अच्छे बंदे हैं। देखिए, इंसान जब मिलता है ना तो तब पता चलता है। रजब भट्ट साहब से मेरी मुलाकात नहीं है, पतलू साहब से मुलाकात है। तो मेरे ख्याल से कि वो बहुत ही नाइस पर्सन है पतलू साहब। अगर उनका कोई क्लैश है, और अपनी जाती भी मसले हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं कि आप किसी के कहने पे इस तरह कर दें। मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी बात है। आप कह रहे हैं वो अच्छे पर्सन है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई वो तो इस तरह के है ही नहीं। फिजा अली के शो में आप गए, बिल्कुल, पहले आप रेहान तारी के शो में गए, फिर आप फिजा अली। इनका कोई ना एक चलती कंट्रोवर्सी चलती रहती है। कभी कुछ हो जाता है, डॉक्टर नबिहा का भी आपने देखा होगा कंट्रोवर्सी चली। तो इस बारे में फिजा अली के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं 2 से 3 दफा, 2 दफा आ चुका हूँ फिजा अली से। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा मिलके। अच्छा जी। हो। आपको कभी बुरा भी लगता किसी से? ना, मैं ना लल्ला अले और ना शुगल में लाया है। अच्छा जी। मजाक किया, फन किया है, अपना समझ के शो किया है, इज्जत दी है। तो मैं यही देखता हूँ कि मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक है, या किस तरह का वो हमसे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा लगा। हाँ। उन्होंने जो काशिफ ज़मीर के साथ किया वो ठीक किया। एक काशिफ ज़मीर और उनका अगर कोई इश्यूज था तो उन्होंने शो तक मेरा क्यों ना लग गया? नहीं, शो तक पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया। काशिफ ज़मीर का गोल्ड नकली है। आप उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपको लगता है उनका गोल्ड नकली है? मेरे भाई भी हैं। नहीं, उनका गोल्ड बिल्कुल भी नकली नहीं। उनको क्या जरूरत है गोल्ड नकली पहनने की? आज मैं कह रहा हूँ उनका गोल्ड बिल्कुल भी नकली नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सामने क्या है, सही है, आपको पता है, जेन्युइन गोल्ड है।